Hello everyone, a very good morning and warm welcome to all of you. Today I have taken an article from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is 19 opposition parties to boycott पार्लियामेंट इनॉग्रेशन बाय पीएम। कहता है कि जो 19 अपोजिशन पार्टीज है यानी कि 19 जो विपक्षी दल हैं वो बॉयकॉट करने वाली हैं। बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, तो जो 19 अपोजिशन पार्टीज हैं वो बहिष्कार करने वाली हैं पार्लियामेंट इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, जो न्यू पार्लियामेंट जो हमारा बना हुआ है और उसका जो उद्घाटन होने वाला है पीएम के द्वारा, उसका जो 19 पार्टियां हैं हमारे देश के वो अपोज करने वाली हैं, विरोध करने वाली हैं उसका इनॉग्रेशन का। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़ पर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको बता दें कि डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए क्रिएट किया गया है, जहां मैं डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो होता है वो सेंड करता हूं। द हिंदू का न्यूज़पेपर भी सेंड किया जाता है और द इंडियन एक्सप्रेस का भी न्यूज़पेपर का PDF जो है सेंड किया जाता है। तो आप जिस भी न्यूज़ आर्टिकल को प्रीफर करना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए अब आगे शुरू करते हैं एनालिसिस। कहता है कि साइड लाइनिंग द प्रेसिडेंट नॉट ओनली अ ग्रेव इंसल्ट बट ऑल्सो डायरेक्ट असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। कहता है कि साइड लाइन मतलब होता है दरकिनार करना। ठीक है, तो दरकिनार करते हुए प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को नॉट ओनली अ ग्रेव इंसल्ट, ये सिर्फ ग्रेव इंसल्ट ही नहीं है बट ऑल्सो बल्कि डायरेक्ट असॉल्ट है। डायरेक्ट मतलब एकदम सीधा हमला है, असॉल्ट मतलब होता है हमला, ऑन डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो कहता है कि साइड लाइनिंग द प्रेसिडेंट नॉट ओनली अ ग्रेव इंसल्ट बट ऑल्सो डायरेक्ट असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। कहता है कि साइड लाइन करते हुए, दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति को नॉट ओनली अ ग्रेव इंसल्ट, न सिर्फ एक ग्रेव इंसल्ट है, न सिर्फ एक ग्रेव बेइज्जती है, बट ऑल्सो अ डायरेक्ट असॉल्ट, एक सीधा हमला भी है ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे। ठीक है, देश से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कहा है बीजू जनता दल, जो बीजू जनता दल है, YSR कांग्रेस है, टू अटेंड May 8 इवेंट, यानी कि जो मई 28 को जो इवेंट होने वाला है, यानी इनोग्रेशन इवेंट होने वाला है पीएम के द्वारा, जो इनोग्रेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं। तो बीजू जनता दल जो है एक पार्टी है हमारे देश की वो, और एक YSR कांग्रेस है वो ज्वाइन करना चाहती है। बाकी जो 19 अपोजिशन पार्टीज है वो इस चीज़ का विरोध कर रही है, इस चीज़ का बॉयकॉट कर रही है, बहिष्कार कर रही है कि इस प्रकार से पीएम को नहीं करना चाहिए। पीएम शुड नॉट इनोग्रेट द न्यू पार्लियामेंट, इट इज राइट टू प्रेसिडेंट। ये राइट है, जो हक है प्रेसिडेंट का है, प्रधानमंत्री का हक नहीं है ये। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझिएगा, जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे उनको आप नोट डाउन करते चलेंगे। कहता है कि डिक्लेयरिंग दियर intention to boycott the inauguration of new parliament, 19 opposition parties including Congress issued a joint statement on Wednesday saying there was no value in a new building when soul of democracy has been sucked out from the parliament। ठीक है, कहता है डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयरिंग घोषणा करते हुए, दियर इंटेंशन अपने इरादे को, टू बॉयकॉट करने का, बहिष्कार करने का, द इनोग्रेशन उद्घाटन का, ऑफ न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन का जो उनका इंटेंशन है, इरादा है बॉयकॉट करने का, उस चीज़ को घोषणा करते हुए 19 अपोजिशन पार्टीज, जो 19 जो विपक्षी दलें हैं इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है कांग्रेस, इश्यूड उन्होंने जारी किया है, यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, वीटो यूज हुआ है, इश्यूड उन्होंने जारी किया क्या भाई, तो अ जॉइंट स्टेटमेंट यानी कि एक संयुक्त वक्तव्य उन्होंने जारी किया है ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को, सेइंग कहते हुए, देयर वाज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है अ न्यू बिल्डिंग, एक नए बिल्डिंग का, व्हेन जब द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, जो सोल है ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र की जो आत्मा है, हैज़ बीन सक्ड यानी कि चूस लिया गया है। ठीक है, फ्रॉम द पार्लियामेंट से। कहता है कि जो संसद से, जो संसद की जो आत्मा है, डेमोक्रेसी की जो आत्मा है यानी कि लोकतंत्र की जो आत्मा है, उसको चूस कर निकाल दिया गया है। तो अब न्यू बिल्डिंग का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक है, तो 19 जो विपक्षी दलें हैं उन लोगों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी कि एक संयुक्त वक्तव्य को जारी किया है वेडनेसडे को, ये कहते हुए कि अब इस नए बिल्डिंग का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि इस लोकतंत्र की जो आत्मा है वो चूस लिया गया है, निकाल कर फेंक दिया गया है। ठीक है,
आगे कहता है देयर प्राइमरी ऑब्जेक्शन इज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन टू इनोग्रेट द बिल्डिंग हिमसेल्फ, completely sidelining President Draupadi Murmu, which the opposition said was not only a grave insult but also a direct assault on the democracy, which demands a compensate response। ठीक है, यहाँ तक समझिए। कहता है कि देयर प्राइमरी ऑब्जेक्शंस, यानी कि उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन है, उनका जो प्रथम जो ऑब्जेक्शन है, यानी कि ऑब्जेक्शन मतलब आप कह सकते हैं इसको आपत्ति। ठीक है, तो उनका जो पहला आपत्ति है वो किस चीज़ से है, तो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उनका एक ऑब्जेक्शन है, जो प्राथमिक ऑब्जेक्शन है नरेंद्र मोदी का डिसीजन। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी का जो निर्णय है टू इनोग्रेट करने का द बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग का हिमसेल्फ, यानी कि खुद कंप्लीटली साइडलाइनिंग, पूरी तरह से साइडलाइन करते हुए, दरकिनार करते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, विच द अपोजिशन सेड, जिसको अपोजिशन ने बताया है नॉट ओनली ग्रेव इंसल्ट, न सिर्फ एक ग्रेव इंसल्ट है बट ऑल्सो डायरेक्ट असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, यह एक सीधा हमला है डेमोक्रेसी पे, विच डिमांड्स, जो कि मांग करता है अ कॉम्पेंसुरेट रिस्पॉन्स। कॉम्पेंसुरेट मतलब होता है बराबर का। ठीक है, तो एक बराबर का जो रिस्पॉन्स है वो उसका मांग करता है। ठीक है, आगे कहता है द सिग्नेटरीज मतलब क्या होता है, जिन्होंने साइन किया है, जिन्होंने हस्ताक्षर किया है, तो इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करता। तो जितने भी हस्ताक्षर करता है आर कांग्रेस, वो कांग्रेस है, द्रविड़ा मुनेत्रा खासम, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाला, फिर कहता है जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार वाला, फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना यूबीटी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरला कांग्रेस मनी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, ये सारे जो पार्टियां हैं, और भी पार्टी हैं, देख लेते हैं कौन है। अब नेक्स्ट जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल है, और एक है मेरुमल रांची, द्रविड़ा मुनेट्रा खासम एंड विद्युतलाई चिरुथाईगल काची, ये सारे जो पार्टी हैं वो साउथ वाले पार्टी हैं, उनका नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो पार्टी, यानी कि टोटल जो 19 पार्टी है, उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को हस्ताक्षर करते हुए उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, यानी कि बॉयकॉट कर रहे हैं इस न्यू पार्लियामेंट का जो इनोग्रेशन है प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे हम सहमत नहीं है, ये होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे कहता है कि द बीजू जनता दल, जो बीजू जनता दल है, एंड द YSR कांग्रेस पार्टी सेड, उन्होंने कहा है कि दे वुड अटेंड, वो अटेंड करेंगे, वो शामिल होंगे द इवेंट में ऑन संडे को जो इनोग्रेशन होने वाला उसमें वो शामिल होंगे। ठीक है, अब आगे पेज नंबर 10 में चलते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहता है द भारत राष्ट्र समिति BRS was also approached by the opposition bloc to join the boycott। कहता है कि जो भारत राष्ट्र समिति है, यानी कि BRS जो पार्टी है, was also approached, वो भी अप्रोच्ड किया गया है, उसको भी अप्रोच्ड किया गया है बाय द अपोजिशन ब्लॉक के द्वारा टू ज्वाइन करने के लिए द बॉयकॉट, बहिष्कार में। ठीक है, हाउ एवर, हालांकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, यानी कि सूत्रों के अनुसार, द पार्टीज डज नॉट इंटेंड टू साइन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो पार्टी है उसका जो इंटेंट है वो पार्टी इंटेंट नहीं है, यानी कि पार्टी का जो इरादा है वो नहीं है टू साइन करना द ज्वाइंट स्टेटमेंट, संयुक्त वक्तव्य जो जारी किया गया है उस पर साइन करने का इसका इरादा नहीं है। ठीक है, वी आर स्टिल डिस्कसिंग द इश्यू एंड वी विल टेक डिसीजन टुमारो, BRS लीडर के केशवराव सेड। कहता है कि वी आर स्टिल डिस्कसिंग, हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं द इशू, मुद्दों पर, एंड विल टेक अ डिसीजन, और एक डिसीजन को लेंगे टुमारो, यानी कि कल। BRS लीडर के केशवराव जो हैं उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे कहता है मिस्टर मोदी विल इनोग्रेट द न्यू बिल्डिंग ऑन संडे, जो मिस्टर मोदी हैं यानी कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इनोग्रेट करेंगे, वो उद्घाटन करेंगे द न्यू बिल्डिंग, जो नया बिल्डिंग है, ऑन संडे यानी कि रविवार को। द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला वो भी उपस्थित होंगे उस फंक्शन में। ठीक है, द अपोजिशन हैज़
आर्ग्यूड दैट, जो अपोजिशन है उन्होंने तर्क दिया है कि इट इज़ द प्रेसिडेंट एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर हु द हेड ऑफ इंडियन स्टेट एंड ऑल्सो द हेड ऑफ पार्लियामेंट। जो विपक्ष का जो आर्ग्यू है, जो तर्क है, वो इस प्रकार है कि इट इज़ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट होता है, एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर, न कि प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, जो इंडियन स्टेट है, जो भारत जो राज्य है, भारत जो गणराज्य है, उसका जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो राष्ट्रपति होता है, न कि प्रधानमंत्री होता है। एंड ऑल्सो अ हेड ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का भी जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, न कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, दियर स्टेटमेंट कोट्स, उनका जो स्टेटमेंट्स है उसमें कोट किया गया है आर्टिकल 79। जो आर्टिकल 79 है उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 79 है वो क्या कहता है। कहता है कि आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स, जो कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस to be known respectively as the Council of State and the House of People। कहता है कि जो उनका स्टेटमेंट है उसमें कोट किया गया है आर्टिकल 79 को, और आर्टिकल 79 और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कहता है कि देयर शैल बी पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होगा, ठीक है, फॉर द यूनियन, केंद्र के लिए एक पार्लियामेंट होगा, विच सेल कंसिस्ट, जिसमें कंसिस्ट करेगा, जिसमें होगा, क्या होगा भाई, तो ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होंगे, और 2 हाउसेस होंगे। ठीक है, जो 2 हाउसेस हैं उनको फर्दर जाना जाएगा किस नाम से भाई, तो काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के नाम से। ठीक है, द अपोजिशन शॉर्ट, जो अपोजिशन है उन्होंने चाहा है टू रिमाइंड, याद दिलाना, द गवर्नमेंट, सरकार को, डैट की इट इज़ द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट होता है, हु समन्स, जो कि बुलाता है, प्रोग्यूस, प्रोग्यूस मतलब होता है स्थगित कर देना। ठीक है, स्थगित कर देना, एंड एड्रेस, और संबोधित करना द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद को। ठीक है, तो जो अपोजिशन पार्टियां जो है उन्होंने शॉर्ट चाहा है या फिर मांगा है, चाहा यहाँ पे होगा शॉर्ट में, सीख मतलब मांगना भी होता है और चाहना भी होता है। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी शॉर्ट उन्होंने चाहा है टू रिमाइंड, याद दिलाना, द गवर्नमेंट, सरकार को, डैट इट इज़ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट हैं, हु समन्स, जो कि बुलाते हैं, प्रोग्यूस, जो कि स्थगित करते हैं, एंड एड्रेस, जो कि संबोधित करते हैं, द पार्लियामेंट, संसद को। ठीक है, शॉर्ट यानी कि संक्षेप में, द पार्लियामेंट कैन नॉट फंक्शन विथआउट प्रेसिडेंट, जो कहता है कि जब संक्षेप में बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता विथआउट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिना। ठीक है, 8 फिर भी द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू इनोग्रेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विथआउट हर, लेकिन फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री, हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय ले लिया है टू इनोग्रेट, उद्घाटन करने का, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको विथआउट हर, यानी कि हर इस किसके आया है, द्रौपदी मुर्मू के लिए, प्रेसिडेंट के लिए हर यहाँ पे आया है। तो कहते हैं कि इन शॉर्ट अगर संक्षेप में बात करें तो जो पार्लियामेंट है कैनॉट फंक्शन, वो फंक्शन ही नहीं कर सकता, कार्य ही नहीं कर सकता, फंक्शन मतलब होता है कार्य। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैनॉट फंक्शन विथआउट प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के वो कार्य नहीं कर सकता है। 8 फिर भी द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू इनोग्रेट, प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया है टू इनोग्रेट, उद्घाटन करने का, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विथआउट हर, बिना प्रेसिडेंट के। ठीक है, दिस अनडिग्निफाइड एक्ट, ये जो अनडिग्निफाइड एक्ट है इंसल्ट करता है द हाई ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो हाई ऑफिस यानी कि सबसे ऊंचा जो पद का जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, उसको अनडिग्निफाइड करता है, यानी कि अनडिग्निफाइड करने का मतलब होता है पद की मतलब गरिमा को खराब करना। ठीक है, और इंसल्ट करता है, उनकी बेइज्जती करता है, एंड वायलेट्स, और वायलेट्स करता है द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेटर है और जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भाव है एक लोकतंत्र संविधान का, उस चीज़ को वायलेट करता है, यानी कि उल्लंघन करता है। ठीक है, इट अनडिटरमाइंस, ये अनडिटरमाइंस करता है द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन which saw the nation celebrates its first woman आदिवासी प्रेसिडेंट, the opposition party said in the statement, जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो अपने स्टेटमेंट में ये सारी बातें कहा है, और वह अनडिटरमाइन करता है द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन which saw, जिसने देखा था, नेशन, राष्ट्र को, सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाते हुए, इट्स फर्स्ट वुमन आदिवासी प्रेसिडेंट, जब फर्स्ट बार जो द्रौपदी मुर्मू जब प्रेसिडेंट बनी थी तो पूरा सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि जो फर्स्ट वुमन
आदिवासी जो महिला है वो प्रेसिडेंट बनी है। तो उसी बात पे कह रहे हैं कि उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है और जो सारे काम है वो प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। हालांकि ये जो उद्घाटन जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाना चाहिए था, लेकिन दिस इज द डिसीजन प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन टू इनॉग्रेट हिमसेल्फ। दिस इज नॉट द वे, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इट्स प्राइम मिनिस्टर हेयर। ओके, तो ये रहा आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये सारे जो PDF होते हैं वो सेंड किए जाते हैं जिसे आप फर्दर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।